तहे दिल से स्वागत करती हूँ और हार्दिक अभिनंदन करती हूँ कि आप लोग आए और हमारे सभी बच्चों का, हमारे बड़ों का मार्गदर्शन किया है, और खासकर संजय भाई जिन्होंने आप सबको बुलाकर हमें एक नई दृष्टि और एक नया मार्गदर्शन दिया है, उसका भी मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। और आज बाबा साहब का जन्मदिन पर 14 तारीख को हमें जन्मदिन मनाना था एक्चुअली तो, लेकिन किसी भाई के बेटे की मृत्यु हो जाने के कारण हमने 14 तारीख को कैंसिल करके आज हमने इसको सेलिब्रेशन किया है। भाई जी के थोड़ा सहयोग ज़्यादा रहा है, और हम चाहते हैं कि आज 131वें बाबा साहब का जन्मदिन बड़ी धूमधाम से मनाए। सभी बच्चों को हम ये बताना चाहते हैं कि शिक्षा ही सबसे बड़ा उद्धार है आने वाले समय का। यदि आप पढ़े लिखे हो तो कुछ कर सकते हो, नहीं तो यही गलियों में भटकना है, यही रहना है। तो बच्चा कुछ नहीं है, पढ़ना ही सबसे। आज मैं यहाँ खड़ी हूँ ना तो इसी वजह से, क्योंकि मेरे को पढ़ाई करना ही करनी थी। मेरे पापा जी ने कहा था 10वीं होगी छोड़ दे, आगे तो पढ़ाना करते हैं। 2-3 दिन रोई, जीवन तो पढ़ना है। फिर 10वीं करी, 12वीं करी, फिर बीए बना के आगे नहीं पढ़ना। फिर 2-3 दिन रोई, ऐसे रोते रोते करके बीए कर दी, आगे चली गई एडमिशन ले। पापा बोले भैया लड़की करेगी, पैसे को नहीं कितने लेगा, हमने करती 3-4 लाख रुपए। तो मन में ठान रखी थी कि पढ़ना तो पढ़ना है, बाबा साहब के कदमों पे चलना है। इशारा जो बाबा साहब ने दिया था ना, पढ़ो पढ़ो, वही मेरे मन में था। इसलिए मैंने जैसे जैसे तोड़ करके LLB की और 7 साल से प्रैक्टिस में हूँ। आज तक जहाँ तक मेरा ख्याल है कि आज तक कोई ऐसा सामाजिक का ऐसा कार्य नहीं किया जिससे हमारे समाज या मेरे गाँव पे या किसी में भी किसी प्रकार का। मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा, आप सुने, हरियाणा सरकार की बहुत बड़ी योजना है। देखिए सरकार चाहे किसी की भी हो, हमें बताना चाहिए समाज। और हमारे कुछ जो लोग राजनीति करते हैं शायद उनको ये तो पता नहीं, बताना नहीं चाहते, समाज को यानी कि आगे बढ़ाना नहीं चाहते। एक सरकार ने बहुत बढ़िया योजना बनाई है। आपके समाज का अगर कोई बच्चा 8वीं पास है या 10वीं पास है, आप हमें हमारे पास लेके आओ, किसी नेता के पास जाने की जरूरत नहीं। अगर वो नहीं मानता है वैसे आप कहीं भी जा सकते हो, आप उसको लेके आओ। रिफाइनरी के अंदर एक मोल्डिंग इंजेक्शन मशीन होती है, उसको उसमें प्लास्टिक दाना बनता है, और उस दाने का कोर्स सरकार द्वारा बिल्कुल फ्री कराया जा रहा है। हॉस्टल के अंदर रहना खाना, कॉलेज के अंदर सब कुछ फ्री है 6 महीने का। और कोर्स खत्म होने से 15 दिन पहले कॉलेज द्वारा बच्चे को सूचना दी जाती है कि बच्चे आपका कोर्स खत्म हो गया, और आपकी नौकरी, यानी कि वो नौकरी तक भी गारंटी देते हैं, आपका बच्चा वहां से नौकरी लग के निकलेगा। ऐसा कोई बच्चा आपके पास है तो हमें बताओ, मराना साहब को बताओ, तो बच्चों खुद जाके हम एडमिशन करवाएंगे और आपके बच्चे को कामयाब बनाने में मदद करेंगे। संजय नरवाल जी अपने 2 शब्द बोले। सबसे पहले बाबा जी के चरणों में नमन करते हुए आप सभी साथियों को भाव विभोर और बड़े मर्म और बड़े गौरव में क्षणों में आपको एक गौरव का एहसास करते हुए कि आप लोग यहाँ इकट्ठे हुए, मुझे भी यहाँ बुलाया, कि मेरे लिए बड़ा ही गौरव का समय है, गौरव का टाइम है कि आपने मुझे बुलाया। लेकिन हम लोग प्रोग्रामों तक ही सीमित रह गए हैं, तो ये हमारे लिए एक बड़े दुख की बात है। कितनी सारी संस्थाएं, कितने सारे लोग हैं, वो कह रहे हैं कि आप थोड़े बहुत जागो। वो लोग तो जाग जाग के अपना सब कुछ बढ़िया बना गए हैं, लेकिन आप आज भी वही लोग। हम दलित नहीं हैं, हम केवल वंचित हैं। वंचित हैं क्योंकि हम अपने अधिकार को जानते नहीं, और जो अधिकार को जाना हम उसको टिकने नहीं देते। अब मैं ज़्यादा बड़ी बात तो नहीं करूँगा। पानीपत के अंदर जो है भारतीय जनता पार्टी का जो है अध्यक्ष अपने मुकेश वाल्मीकि जी हैं, तो उनके सहयोग के लिए फिर हमने प्राण रत्नाकर को रखा। वे प्राण रत्नाकर जी आप पढ़ो, मेरे ख्याल से है ना, वो पूरे 2 साल में 2 बार ही प्रोग्राम में आए, 2 ही बार। और प्राण जी का तो पता ही नहीं है कहाँ है, वो तबीयत भी खराब है, लेकिन उनका इतना बड़ा नेटवर्क है, अगर वो फ़ोन भी करें ना, बात भी करें, मैसेज भी करें या करवाएं किसी से, तो वो एक है ना नेता ने एक बहुत बड़ी विभूति है। हम भी मानते हैं उनको। भारतीय जनता पार्टी में आज मुझे 21 वर्ष हो गए हैं, तो 21 वर्ष के दौरान है ना, वो मैंने सारा निचोड़ देखा, उसके अंदर बहुत गुण है, बहुत कुछ है। हम भी जाते हैं ना तो पैरों पे हाथ लगाते, क्योंकि वो एक है इतने गुणवान व्यक्ति। अगर वो तबीयत भी खराब है ना तब भी बहुत कुछ कर सकते हैं। थोड़ा सा मेरे को, हालांकि किसी को ये बात अच्छी नहीं लगी होगी कि मैं उनकी जो है थोड़ी सी निंदा कर रहा हूँ, लेकिन निंदा करने का मेरा अधिकार है
क्योंकि वो उनको समाज ने या फिर पार्टी ने एक बहुत बड़ा पद दिया, दायित्व दिया। उन्होंने ये नहीं देखा कि वो किस समाज से, उन्होंने कहा कि भाई आप पूरे ऐसे समाज के जिलाध्यक्ष हो और प्रभारी हो जिले के, और ये छोटी बात नहीं है। ये हमें इसी समाज क्यों बनाते हो? जनरल कैटेगरी जनरल का जी नहीं कोई बात नहीं, मैं बताऊँ बोलने दो। मैं बताऊँ नहीं ठीक है, देखो कौन नहीं क्या करते कभी किसी वो उपाध्यक्ष भी है जनरल में, जिलाध्यक्ष है जो, उसके बाद उपाध्यक्ष वो ही है। जनरल में रियल लेकिन प्रभारी है वो ऐसी जिला के, वो प्रभारी है। दोनों ही चीज उनके हाथ में है। अध्यक्ष के बाद उपाध्यक्ष है, कम पावर तो होती नहीं उनकी। मैं अक्सर देखा है कि हमें कोई पार्टी वाला सिर्फ एससी वाला हमारे सुनता नहीं, वो बिल्कुल जनरल में है वो। ऐसा क्यों सोचता है एससी के बड़े? नहीं, जनरल में है वो तो है, हम ऐसी तो हम तो जनरल में करेंगे तो वो है ना हमारा उनका। समाज होता होगा, जिसे प्रधान बनाया इनको हाँ, संजय भाई को। हाँ। सुनो ये समाज से बनाया ये इनकी एक शुरुआत थी, क्योंकि राजनीति में उन्होंने तो हम कहीं से ले लें। आज इनका अनुभव आगे चलेगा तो आगे कहीं और भी जाओगे। मेरी शुरुआत भी तो यही से हुई थी। आज मैं प्रदेश सचिव रहा, मैं इस्तीफा दे के आ गया था 10 महीने पहले। मैं थारी प्रणाली पसंद नहीं आई भाई, ये अपना पकड़ो, मैं थारे साथ काम नहीं करता, क्योंकि तुम लोगों ने जो मेरे को दिया है, जो करने गए तुम वहाँ पे करते नहीं, सिर्फ बकवास करते हो, कुछ नहीं करते। इसलिए मैं छोड़ के आ गया था वहाँ। लेकिन क्योंकि पार्टी ने मेरे को और बहुत सारी पार्टी की जिम्मेवारी है, जो कि मेरी व्यवहारिक जिम्मेवारी है। विस्तारक हूँ पार्टी का, विस्तारकों की बहुत सारी होती है। मेरी जो है घरवाले भी जिला सचिव है, और लेकिन जो चीज़ हम लोग निकालना चाहे ना, वहाँ जो निकालना चाहते हैं वो निकाल नहीं पा रहे। कहीं ना कहीं जो निशाना है ना, हम वो चूक रहे। मौका है, लेकिन थोड़ा सा भावना है, सही हो गए थोड़ा ज़्यादा चाहिए, क्योंकि अक्सर हो सकता है वो अकेले रह जाते हो, उनको हम सहयोग नहीं कर पाते हो, ये भी बात आ जाती कई बार। देखो, हमारा राजनीतिक दल कोई मर्जी हो, लेकिन हमारा लक्ष्य तो एक ही होना चाहिए। चाहे हम गांव के घूम के चुकर देखो गलियों में कहीं जाओगे तो अड्डे कहीं जो, या फिर हम जगह आगे करें तो, लेकिन वहाँ तक हम नहीं पहचान को वहाँ पहुँच पा रहे। तो मेरा तो यही उद्देश्य है, यही आपसे कहना है कि इनके उद्देश्य है वो तो हम लोग बताते रहे, लेकिन उद्देश्य वो कितना हम लोग सम्मानित कर पा रहे हैं वो नहीं हो पा रहा है। हम लोग तो 10% तक भी नहीं पहुँच पाए अभी तक, इतने सालों में। जो ये हो जाती है ना कि अभी मैंने देखा है अक्सर, क्योंकि अभी हम लोग भी इकट्ठे कोशिश कर रहे हैं, लेकिन नहीं हो पा रहे। नहीं हो सकते, कोशिश कर रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं। अभी आपने उतना बड़ा प्रोग्राम किया, इसलिए अन्नू रहे हैं, वो भावना नहीं हो पा रही। हम 700 रुपये खर्च कर रहे हैं। इनका तात्पर्य एक बहुत बढ़िया तात्पर्य आप समझ नहीं पा रहे हो। मैं बताऊंगा आपको ये क्या कहना है। धन्यवाद देता हूँ संजय भाई का, लेकिन की शुरुआत है। लेकिन इसको साथ में कहना चाहूँगा कि इनको एक मौका और मिला है, ये बुलाने का है, गंवाने का नहीं। आपको इतना बड़ा, बहुत बड़ा, मेरी जहाँ जरूरत है, मैंने पहले भी कहा था आपको, मैंने तो कभी किसी को, सही बात बताऊं तो मैंने 1989 में 10वीं करी, तो 1991 में पता चला था, उसमें बड़ा नहीं मैं इस्तेमाल लेते मेरा पता ही नहीं था। सही पूछो, आपको एक थोड़ा गुस्सा लगेगा, लेकिन मुझे पता ही नहीं, आश्चर्य को पता नहीं, मेरा पता ही को नहीं था, क्योंकि शुरुआत में क्या था, चाचा जी पहले